हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड आप लोगों को इस सीरीज में 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं, और उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट भी बताएंगे, ताकि झारखंड जीके से रिलेटेड आप लोगों के सामने कोई भी सवाल आता है यहाँ से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों वीडियो नंबर फर्स्ट है, क्योंकि 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न बताना और उनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पार्ट वाइज यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। चलिए देखिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र सोवियत परिषद ने शपथ ली थी। इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र सोवियत परिषद ने शपथ ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बात कुछ पॉइंट्स का, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, और कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें से झारखंड राज्य को अलग करने की मांग की गई थी। वो मांग कब की गई थी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1929 को ये मांग की गई थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 1947 को ही अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1947 को। पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और जुलाई 1997 में बिहार सरकार ने झारखंड राज्य के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वो प्रस्ताव पारित कब किया गया था, ध्यान में रखिएगा, 1997 जुलाई को। ठीक है, जुलाई 1997 को ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड के एक नए राज्य का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट, क्योंकि कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, वांगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय एक राज्य है जहाँ पे वांगला महोत्सव के रूप में मनाया जाता है एक त्यौहार, और ये त्यौहार एक जो है परिश्रम की अवधि का एक अंत का प्रतीक है। ठीक है, और ये सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। ये दोनों प्रतीक आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट। और ये दोस्तों सूर्य भगवान के सम्मान में भी मनाया जाता है। किसके? तो सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। और पहले दिन से ही लोग जो है रगुला नामक समारोह के साथ मनाते हैं। कौन से? तो रगुला। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे जेपीएससी में भी पूछा गया था, झारखंड जेपीएससी में पूछा गया था। ध्यान में रखिएगा, रगुला नामक समारोह के साथ मनाया जाते हैं। और दूसरा दिन जो है जिसे कक्कट कहा जाता है, कक्कट कहा जाता है, जो लोग लंबे अंडकार के ढोल के ताल पर नृत्य करके समारोह की शुरुआत करते हैं। और नृत्य के रूप में जो है दोस्तों दामा डगोटा के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, किसके नाम से जाना जाता है, तो दामा डगोटा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार झारखंड में जो है साक्षरता दर कितना था, तो 66.41% था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो 3.3 करोड़ थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी प्रकार से जो 2011 में झारखंड की जनसंख्या भारत का कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और झारखंड का कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 3,29,88,134। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी का नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि सवाल आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है हमेशा, लगभग देखा जाए तो, जिसमें से पुरुष जो है वो 1,69,30,315 था, और जबकि महिला 1,60,57,819 थी। ठीक है, और बात करें झारखंड के कुल क्षेत्रफल का, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय किसका एक रूप है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्रकला का एक रूप है। ये ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था लगभग झारखंड के हर एक
एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बार मैं आप लोगों को और ध्यान में ला देता हूं कि इस सीरीज में आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 1 है ये, और भी पार्ट आने वाला है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला है, डोमरी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है। तो डोमरी बुरू जो है वो बिरसा उल गुलान से संबंधित है। दोस्तों बिरसा उल गुलान यानी कि सीधा सा ये कहा जाता है कि बिरसा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं हो विद्रोह का। तो हो विद्रोह का शुरुआत जो है दोस्तों ये हुआ था 1820 से लेकर के 1821 के बीच में हुआ था, जो कि सिंहभू के क्षेत्र में ये लड़ा गया था। ध्यान में रखिए कहाँ लड़ा गया था, तो सिंहभू के क्षेत्र में लड़ा गया था। और संताल हुल की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, संताल हुल जो है, यानी कि संताल हुल बोलो या फिर संताल क्रांति बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये जो लड़ा गया था 1855 से 1856 ईस्वी में लड़ा गया था। यह क्रांति जो है वो दो भाइयों के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, दो भाइयों के नेतृत्व में, जो कि नाम था, याद रखिएगा, सिद्धो मुर्मू और एक और था कानू मुर्मू। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सिद्धो मुर्मू और कानू मुर्मू, ये दोनों के भाई के नेतृत्व में ये जो क्रांति लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिरसा उल गुलान की, तो बिरसा उल गुलान जो है यह विद्रोह जो है वो 1895 में लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा लड़ा गया था, यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। और इसे जो है बिरसा उल गुलान को बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा ये भी पॉइंट, क्या कहा जाता है, तो बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। और ये कब लड़ा गया था, तो 1895 ईस्वी को लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा ये। और ये जो है आपका, इसका उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी समाज के सुधार लाना, आदिवासी समाज में ये सुधार लाना, इसलिए ये जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये हम बात करें ताना भगत आंदोलन की, अगर बात करें हम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये आंदोलन जो है वो जतरा उरांव के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो कि 1916 में जतरा भगत को 1.5 साल की सज़ा हो गई थी। ये जो है 1.5 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है, ये आंदोलन कब शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 1914 से 1919 तक में ये लड़ा गया था, जो कि शुरुआत इसका 1914 में हुआ था, जो कि जतरा उरांव के नेतृत्व में किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और 1917 में जेल से रिहा होकर जो है 2 महीना के बाद उनका निधन हो गया था। उसके बाद ही इस आंदोलन के तीसरे चरण के अंतर्गत ताना भगतों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत जो है वो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। और ये जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, किसका, तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में ताना भगतों ने सिद्धू भगत, यहाँ ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। उसके बाद ताना भगतों ने 1922 में गया और 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट कि 1922 में कहाँ पे भाग लिया था, तो गया में भाग लिया था। और 1923 में कहाँ भाग लिया था, तो नागपुर में ये भाग लिया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था, तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ये चल रहा। ठीक है, और उसके बाद ही 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट दी थी। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया था, राइट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे सवाल के साथ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक क्विज़ हमेशा डेली आप लोगों को 10 PM यानी कि 10 बजे रात को एक क्विज़ करवाया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। झारखंड से रिलेटेड
सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।